हे दोस्तों, स्वागत है आपका ड्रैगन बॉल एपिसोड 2 में, सीज़न 1 में। तो यहाँ पे दिखाया जाता है कि गोकू और बुल्मा का जो जर्नी होता है वो स्टार्ट हो जाता है और गोकू और बुल्मा एक बाइक पे जा रहे होते हैं और शाम होते ही वो दोनों एक जगह पे रुकने का डिसीजन लेते हैं। फिर क्या होता है, बुल्मा देखता है कि गोकू उसको पूछता है बुल्मा को कि हम कहाँ पे रुकने वाले हैं, हम क्या तंबू गाड़ के रुकने वाले हैं क्या। वो बुल्मा बोलता है कि नहीं हम ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं करने वाले हैं, हम क्या करेंगे ना, यहाँ पे रुकने वाले हैं, हमारा खुद का घर होगा। तो गोकू पूछता है कि हाँ, ये छोटा सा कंपास में तुम्हारे पास मतलब घर होगा, यहाँ पे घर है यार, तुम सचमुच डायन हो यार। तब क्या होता है ना, हम देखते हैं कि उस कैप्सूल कॉर्प से जब बुल्मा क्लिक करता है और उसको फेंकता है तो एक घर बन जाता है। तो गोकू एकदम सच में शौक हो जाता है, इतना शौक होता है कि वो बोलता है कि सचमुच कि बुल्मा, मेरे को तो पूरी तरह से शक हो रहा है कि तुम सचमुच डायन ही हो। फिर क्या होता है ना, वो गोकू डर डर के उस घर में जाता है। घर में जाके फिर थोड़ी से डर के टच करता है घर को। फिर बुल्मा को गोकू बोलता है कि अरे उस राक्षस के मुंह में मत जाओ, मैं तुम्हें बचाऊंगा, टेंशन ना लो। तो बुल्मा बोलता है कि अरे इडियट कहीं के, जल्दी आओ घर के अंदर, ये घर है, ऐसा नहीं है, मतलब डरने वाली बात नहीं, तुम अंदर आओ। तो गोकू अंदर आता है और देखता है कि अरे बाहर तो अंधेरा है लेकिन यहाँ पे तो सूरज चमक रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है। अरे बाप रे, मतलब गोकू एकदम जंगली की तरह बिहेव कर रहा होता है, चारों तरफ घूर रहा होता है और देखता है। फिर उसके पीछे टीवी होता है। बुल्मा देखता है कि अरे इसको थोड़ा मजा चखाया जाए। तो सडन क्या होता है ना, गोकू के पीछे टीवी चालू कर देता है और गोकू थोड़ा शौक होकर गिर जाता है। फिर गोकू देखता है कि अरे ये बंदा ये टीवी के अंदर क्या कर रहा है, ये मतलब ये डब्बे के अंदर ये बंदा कैसे गया, इतना छोटा कैसे गया इस डब्बे के अंदर। फिर कुछ ही सीन में देखते हैं कि हम एक रोमांटिक सीन आता है टीवी में और बुल्मा देख के उसमें मतलब थोड़ा खो जाती है, ठीक है, खो जाती है। तो गोकू देखता है और गोकू क्या करता है, रिमोट छीन के उस जो सीन होता है वो सीन को चेंज कर देता है। तो एक डायनासोर आ जाता है उस सीन में, तो बुल्मा डर के गिर जाता है। फिर बुल्मा के वो सीन देख के, रोमांटिक सीन देख के बुल्मा का मुंह से लाल निकल रहा होता है। तो गोकू बोलता है कि अरे तुम्हें भूख लग रहा है क्या, बाहर क्यों टपक रहा है। बुल्मा बोलता है कि अबे कुछ नहीं, थिर। फिर बुल्मा गोकू को बोलता है कि चलो नहाने चलो। तो गोकू बोलता है कि अरे नहाना क्या होता है, बोलता तुम नहाना नहीं जानती। तो बुल्मा बोलता है कि यार कितना गंदा बच्चा है। तो फिर बोलता है कि गोकू को, तुम ठीक है अपना कपड़े उतारो, मैं तुम्हें नहाता हूँ, ठीक है फिर वो गोकू बोलता है कि अच्छा ये नहाना होता है। बाथरूम के अंदर वो जाके बोलता है कि ये नहाना होता है। तो टावल जो होता है नीचे पहनने के बजाय गोकू क्या करता है ना, ऊपर पहन लेता है। फिर बुल्मा बोलता है कि अभी ये नीचे पहनते हैं घोचू कहीं के। फिर बुल्मा जो होता है गोकू को शैम्पू कर देता है और अच्छे से नहा लेता है। और बुल्मा पूछता है कि अरे ये टेल का ये क्या है, ये तुम्हारा एक्स्ट्रा एक्सेसरीज है क्या, तुम इसे निकालो ना, मतलब नहाने में मतलब अच्छा नहीं होता, मतलब साइज नहीं होता अच्छे से, ठीक है। तो गोकू बोलता है कि अरे ये मेरा पूछ है, ये मैं अपने पूछ से ही मैं ये करता हूँ, सारा कुछ काम करता हूँ, ठीक है। देखो ऐसे जैसे कि मैं अभी अपना पीठ पूछ से ही रगड़ूंगा, देखो क्या। तो गोकू क्या करता है ना, अपने पूछ से ही वो लोग स्क्रब करता है अपने पीठ को। तो बुल्मा देख के मतलब ये इतना डर जाता है कि पूरा घर एकदम मतलब भूकंप हो जाता है। फिर बुल्मा हैरान में पड़ जाता है कि यार ये लड़कों में पूछ होता है क्या। फिर गोकू बोलता है कि अरे मेरे दादा जी के पीछे तो पूछ नहीं था लेकिन मेरे में पूछ है। तो गोकू बोलता है कि मेरे दादाजी शायद वेड होंगे। फिर बुल्मा बोलता है कि अबे वेड तो तू है। फिर अगले सीन में दिखाया जाता है कि बुल्मा नहा रही होती है और नहाने के बीच में गोकू आ जाता है और गोकू आके बोलता है कि अरे मैं भी तुम्हें नहा दूँ क्योंकि तुमने मुझे नहाया था, नहाने में हेल्प किया था। तो बुल्मा बोलती है कि कोई ज़रूरत नहीं, तुम भागो यहाँ से, ठीक है। वैसे तुम्हारा उम्र कितना है। गोकू बोलता है कि मेरा उम्र शायद 14 साल है। बुल्मा एकदम शर्म से मतलब बहुत सारी चीज़ें फेंकता है गोकू के ऊपर। 14 साल हो के मेरे पास आते हो, कमीने कहीं के, जाओ भाग जाओ यहाँ से, नहीं तो पुलिस को कंप्लेन करूँगा, ऐसे कुछ गोकू को धमकाता है। फिर नेक्स्ट सीन में आता है कि एक एम्परर दिखाया जाता है और ये होता है पिलाफ सामा, ठीक है। एक इविल ग्रुप होता है जो कि ड्रैगन बॉल के पीछे है और पूरे के पूरे दुनिया को कॉन्कर करने की साजिश रच रहे होते हैं। और वो जो पिलाफ सामा होता है उन दोनों को भेजते हैं, उनके टीम के 2 मेंबर को भेजते हैं और ड्रैगन बॉल ढूंढने के लिए उसको बोलते हैं, ऑर्डर देता है, ठीक है। और दूसरे सीन में हम देखते हैं कि गोकू खाना खा रहा था, उसको भूख लग रहा होता है और वो गोकू को खाना खा रहा होता है। तो गोकू जो है मॉडर्न टाइप का खाना, जैसे कि पका हुआ या फिर
भुना हुआ खाना उसको बिल्कुल नहीं पसंद, जैसे कि ब्रेड हो गया या फिर कॉफ़ी हो गया, उसको बिल्कुल पसंद नहीं आती। वो बोलता है कि अरे यार ये कैसा खाना खा रहे हो, ये तो तबीयत ख़राब कर देगा तुम्हारा। गोकू मतलब आयुर्वेदिक की तरह कुछ बोलता है यहाँ पे। गोकू बोलता है कि ठीक है मैं जाता हूँ जंगल से, अपने खुद के लिए टेस्टी खाने में खुद ढूंढ के लाऊंगा, ठीक है, हेल्दी खाने। तो गोकू जाता है और दूसरे सीन में दिखते हैं कि गोकू जो है अपने हाथ में सबसे एक बहुत ही बड़ा सेंटीपीड मतलब पकड़ के लाता है एक जंगल से। फिर गोकू के सामने ही एक एयरप्लेन जाता है, तो वो जो गुंडे लोग होते हैं एयरप्लेन में भाग रहे होते हैं, तो आ रहे होते हैं ड्रैगन बॉल के रिसर्च, ड्रैगन बॉल की खोज के लिए। लेकिन गोकू बोलता है कि अबे ये तो बहुत बड़ी बाढ़ है, मतलब बहुत बड़ा पक्षी है, तो उसको मार के खाने में बहुत मज़ा आएगा। तो फिर वो उसके पीछे भागता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है ना, बहुत सारे भेड़िए आ जाते हैं और गोकू के बीच में फाइट होता है। इसलिए गोकू उन लोगों को सारा के सारा मतलब धूल चटा देता है सारी भेड़ियों को, और डर के मारे जो उतरे थे वो गुंडे लोग दोनों जो उतरे थे वो लोग डर के एकदम मतलब भाग रहे होते हैं। लेकिन गोकू क्या करता है ना, ये मेरा खाना है कह के उसको पीछा करता है और उस एरोप्लेन को एक किक मारता है, तो मतलब वो एरोप्लेन नीचे गिर जाता है। और फिर गोकू जाके चेक करता है कि अरे ये तो बाढ़ नहीं है, तो फिर ये खाने लायक कुछ भी नहीं है, क्या करो। फिर वो जो एक भेड़िया होता है, जो जितने मरे हुए भेड़िया होते हैं, क्या करते हैं ना, उसको लेके जाता है बुल्मा के पास, बोलता है कि मैं आ गया घर, ऐसे बोलता है। और गोकू बोलता है कि देखो मैं अपना खाना ला लिया। तो बुल्मा देखता है वीडियो को, वो एक बुल्मा देख के ही मतलब शौक हो जाता है कि अरे यार ये कैसा बच्चा है, तो ये क्या क्या खाता है ये। तो सेंटीपीड को पकाता है और भेड़ियों को पका के गोकू एकदम से कुछ ही मिनटों में चट कर देता है वो सारा खाना। फिर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि गोकू जो है मतलब वो अपने गद्दे में होता है और गद्दे में बोलता है कि अरे भाई कितना सॉफ्ट जगह है यहाँ पे, तो सोने में बहुत मजा आएगा। तो बुल्मा बोलता है कि अरे तुम नीचे सोओगे, ऊपर नहीं, मेरे साथ मैं तो अकेले सोऊंगा, ठीक है, तुम्हारा एज 14 है ना इसलिए। फिर बुल्मा पूछता है कि गोकू के पास्ट के बारे में पूछता है कि अरे तुम अकेले कैसे घूम रहे हो, तुम्हारे पेरेंट्स क्या मर गए हैं क्या। वो बोल रहे हैं कि नहीं, मैं अबेंडन हो चुका था, मतलब मैं खो गया था, मेरे को मेरे ग्रैंडपा ने ढूंढा और मैं उनके पास ही बढ़ा मैं। फिर उनका ग्रैंडपा का डेथ हो गया। तो बुल्मा बोलता है कि इतना सैड मतलब पास्ट लाइफ होने के बाद तुम इतना चेयरफुल कैसे हो, इतना खुश कैसे हो। तो गोकू हंस देता है इस बात पर। फिर सुबह क्या होता है ना, थोड़ा एड्रेनलिन आ जाता है, जैसे कि बुल्मा सो रहा होता है और गोकू बोल रहा होता है कि अरे मैं ग्रैंडपा के पास जैसे सोया था, जहाँ पे सॉफ्ट जगह होता है वहाँ पे मैं थोड़ा जाके सोता हूँ, ठीक है। तो ग्रैंडपा के पास बुल्मा के ऊपर जाता है और वहाँ पे सोता है। तो थोड़ा आप ही देख लो कि ये सीन क्या है असल में। तो गोकू को कुछ सॉफ्ट नहीं लगता, तो वो थोड़ा चेक करके बताता है कि ये असल में है क्या चीज़, ये सॉफ्ट नहीं है कि मतलब यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे तो कुछ होना चाहिए ना, जैसे कि मेरा होता है। तो ऐसा कुछ होता है। फिर गोकू वो चीज़ को हटा के देखता है और बोलता है कि अरे यार यहाँ पे तो बॉल ही नहीं है, मतलब बुल्मा तुम्हारा बॉल गायब हो गया। तो इतना ज़ोर से चीखता है, तो बुल्मा मतलब डर के उठ जाता है। वो बोलता है कि क्या हुआ ना, तुम्हारा बॉल गायब हो गया। तो वो बोलता है कि बुल्मा सीधा जाकर ड्रैगन बॉल चेक करता है। फिर गोकू बोलता है कि अरे यार, बुल्मा बोलता है कि तुम मेरे को इतना हार्ट अटैक मत दो, ड्रैगन बोलता है यहीं पे है। गोकू एकदम कुछ भी नहीं बोलते शौक के मारे। फिर यहाँ पे एक सीखने वाली बात है। देखिए दोस्तों, आज के मॉडर्न के ज़माने में सीखने वाली बातें यहाँ से एक सीखने को मिलता है कि गोकू बुल्मा पूछती है गोकू से कि तुम्हें कॉफ़ी पीना है। तो गोकू बोलता है कि नहीं, ये फालतू चीज़ें मेरे को नहीं पीना, ये गंदा सूप, एकदम कितना गंदा टेस्ट है ये मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैं पहले मतलब गोकू एकदम ही मतलब पूरी तरह से मतलब क्या बोलते हैं उसको, प्योरली मतलब क्या बोलते हैं उसको, नेचर के ऊपर डिपेंड है, ठीक है। उसी टाइप का मतलब इससे ये चीज़ सीखने को मिलती है कि अगर उस टाइप का अगर हम भी अगर फॉलो करें तो हमारा भी शरीर ठीक रह सकता है गोकू की तरह। इसका मतलब हम गोकू की तरह स्ट्रॉन्ग नहीं बन सकते, लेकिन वो जो नेचर के ऊपर डिपेंड रहता है आर्टिफिशियल से ज़्यादा, तो उसका शरीर हम भी उस तरह से स्वस्थ रह सकते हैं। तो ज़्यादा हो गया एजुकेशन वाली बात। तो दूसरे सीन में हम देखते हैं कि गोकू एक्सरसाइज करने के लिए, मॉर्निंग में एक्सरसाइज करने के लिए वो निकलता है और एक्सरसाइज करता है। और बहुत ही बड़े बड़े चट्टान को चकनाचूर कर देता है सिर्फ स्क्वीज करके। और दूसरे सीन में आता है कि एक
होता है टर्टल। टर्टल को आता है, वो पत्थर को चकनाचूर करने के लिए निकला था, लेकिन वो टर्टल होता है और फिर बोलता है टर्टल। तो गोकू थोड़ा शौक हो जाता है। शौक होने के बाद अरे ये तो बोल रहा है, तो वो बोलता है कि अरे बुल्मा तुम जितने धीमी हुई हुई भी टर्टल इतना धीमे है। तो बुल्मा बोलता है कि चुप करो। तो उन दोनों में बातचीत होती है कि टर्टल भी बोलता है कि मेरे को सी में मैं खो गया हूँ, मेरे को समुंदर में छोड़ दो। तो बुल्मा बोलता है कि अरे हम ड्रैगन बॉल ढूंढ आए हैं, हम इन्हीं सारे चक्कर में नहीं पड़ने वाले। तो गोकू बोलता है कि नहीं मैं छोड़ के आऊँगा। तो फिर जाओ, मैं तुमको रोकने नहीं वाले, आज से तुम मतलब मेरे से मिलना मत। तो ऐसे करके गोकू के दिल में जो होता है वो नेचर के प्रति मतलब बहुत ही मतलब उसके लिए वो काइंड हार्टेड होता है। इसलिए गोकू कैरेक्टर सबसे बेस्ट है। गोकू का जो ये कैरेक्टर है, मतलब गोकू का जो ये जो क्वालिटी है वो दूसरों के लिए जीता है, दूसरों की हेल्प के लिए, मतलब वो अपनी जान भी दे सकता है, अपने लिए वो कुछ भी नहीं करता, ठीक है, दूसरों के लिए वो स्ट्रांग बनता है। उसी टाइप का ये मेंटालिटी, ये कैरेक्टर सबसे बेस्ट आज तक का एनिमे कैरेक्टर माना जाता है। तो जो टर्टल होता है, वो टर्टल क्या करता है ना, समंदर में जाने के लिए गोकू को बोलता है, बुल्मा को बोलता है, लेकिन बुल्मा मना कर देता है। फिर गोकू क्या करता है, मैं ठीक है मैं उठा के लेके जाऊंगा इसको और कहाँ पे ना समुंदर में छोड़ के आऊँगा। बुल्मा बोलता है ठीक है तुम जाओ, आज से मेरे से मिलना मत, ठीक है। तो बुल्मा चाह रहा तो देखता है कि अरे यार यह तो मतलब ये लड़के तो मेरा बॉडीगार्ड की तरह काम करता था, ये अगर नहीं होगा तो मतलब मुझे तो पूरा दुनिया नोच खाएगा। तो बुल्मा बोलता है कि ठीक है इसके पास ही जाना पड़ेगा। फिर बुल्मा बोलता है कि ठीक है गोकू मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पास। तो ऐसे करके ये जो एपिसोड होता है एंड हो जाता है, ठीक है गाइस। तो ये हो गया ड्रैगन बॉल सीज़न 1 का एपिसोड 2 का रिव्यू। कैसा लगा कमेंट करके बताइए। अगले पार्ट ज़रूर आने वाला है, और कमेंट करके लाइक करके शेयर बिल्कुल भी कर दीजिएगा ड्रैगन बॉल फैंस को। ओके, थैंक यू वेरी मच, आरिगातो गोजाइमास, बाय बाय।